चीन की एक सीक्रेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जाने से पहले जो भी अटेंड करने वाले थे उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ा कि इस मीटिंग से बाहर निकलोगे और कोई भी बात लीक होती है तो आपको मिलेगी मौत की सजा। पर इसके बावजूद लीक हो गई पूरी की पूरी ऑडियो, वो भी लाइव। और इस ऑडियो में खुलासा हो गया कि चीन क्या करने वाला है, किस पर हमला करने वाला है और कितनी बड़ी संख्या में करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने उतारा टेट्रा ग्रुप को चीन के खिलाफ। जानेंगे पूरा मामला क्या है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं लाख करो चतुराई, करम का लेखा मिटेगा न रे भाई। चीन ने एक सीक्रेट मीटिंग का आयोजन किया, पर खास तौर पर उन लोगों को बुलाया गया जो लोग इनकी मिलिट्री सेवा से थे, इनके इंटेलिजेंस सेवा से थे और बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। पर वहाँ से एक ऑडियो लाइव लीक होती है, मतलब बैठक चल रही है और अमेरिका तक पहुँच रहा है उसका सारा डिटेल, वो भी लाइव, ऐसा नहीं कि बाद में। और इस डिटेल को सुनने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा कि चीन दरअसल करना क्या चाहता है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग आपको लगातार बता रहे हैं कि चीन की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। जो सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं, वो सैटेलाइट की तस्वीरें ये बता रही हैं कि चीन प्रैक्टिस कर रहा है किस तरीके से ताइवान से उसके सहयोगियों को दूर रखा जाए। अब ताइवान से उसके सहयोगियों को दूर रखने की प्रैक्टिस चल रही है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर भी तिब्बत के पास युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। इसका मतलब ये हो गया कि चीन की प्लानिंग में किसी न किसी पर हमले की बात तो है और चीन हमला करेगा, पर किस पर करेगा। अचानक से बाइडेन सामने आते हैं और मीडिया को ये कह देते हैं कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका मिलिट्री सहायता देगा। लेकिन देखिए, उनके बयान को खुद उनके ही देश में और उनकी ही मीडिया फिर लीपापोती करने लगती है। उनकी मीडिया ये कहती है कि नहीं, बाइडेन के बोलने में चूक हो गया, ऐसा अमेरिका कुछ नहीं करने वाला है। मतलब साफ दिख रहा है कि अमेरिका ताइवान मामले में कोई बड़ी मदद करने को नहीं है। ताइवान को संभवतः बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि अमेरिका अपनी सेना को ताइवान में उतारे। भले मदद के तौर पर कर सकता है, लेकिन हाँ, अभी भी ताइवान को अमेरिका यही ट्रिक सिखा रहा है कि आपको कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, और बड़ी संख्या में हथियार दे सकता है, पैकेज दे सकता है। जैसे अभी यूक्रेन को $40 बिलियन का पैकेज दिया कि जो चाहे खरीदो, वैसे ही शुरुआती दौर में ही ताइवान को भी दे सकता है कि आप जो चाहे वो खरीदो। लेकिन अमेरिका अपनी मिलिट्री को नहीं उतारेगा। कारण बहुत बड़ा है। कारण यह है कि जिस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है बाइडेन ने, प्रतिबंध लगाने की वजह से अमेरिका खुद भी कमजोर हुआ है। यूक्रेन मामले में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर चुका है और जितनी रूस ने अपने सैन्य बजट के लिए दिया था उतना तो अमेरिका ने अभी तक लुटा दिया है रूस यूक्रेन जंग में। तो चीन के साथ एकदम से वैसी वाली रणनीति देखने को नहीं मिलेगी। कड़वा है लेकिन सच यही है। और दूसरी भी बड़ी बात है कि चीन रूस नहीं है। रूस ने सिर्फ गैस और तेल का व्यापार किया और उस पर पाबंदी लगाने से भले बहुत ज्यादा असर न पड़ा हो, लेकिन चीन की जड़ें आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से काफी ज्यादा फैल चुकी हैं। ऐसे में अगर चीन को प्रतिबंधित करता है अमेरिका, तो खुद उस प्रतिबंध की झुलस अमेरिका को भी मिलेगी, कई दुनिया के देशों को मिलेगी। और ये चीज चीन भी बहुत अच्छे से जानता है। शायद यही वजह है कि चीन इतनी बड़ी तैयारी इस वक्त कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन नहीं होने जा रहा है। हाँ, ताइवान ही कुछ ऐसा कर दे जिससे कि चीन को बहुत ज्यादा बर्बादी झेलनी पड़ जाए या चीन रुक जाए, विवश हो जाए, नहीं यूक्रेन पर कब्जा कर पाए। और ताइवान ऐसा कर सकता है क्योंकि ताइवान मेनलैंड से काफी नजदीक है। ढेर सारी सिर्फ उसे मिसाइलें मिल जाए और वो उन मिसाइलों को सीधे चीन के औद्योगिक नगरों पर गिराना शुरू कर दे, तो ये चीज बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगी चीन को। खैर, बात करें उस मीटिंग की जिस मीटिंग में इन लोगों को बुलाया गया था, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे, पर उसमें से ही
किसी एक ने लीक कर दिया। किसने लीक किया ये तो कोई पता नहीं, लेकिन पूरी की पूरी ऑडियो पहुंच गई अमेरिका, और अमेरिका के बाद ये सारे संस्थानों में पहुंच गया। मीडिया संस्थानों ने इसे कवर करना शुरू कर दिया और रिपोर्टें आने लगी कि पहले ताइवान को कैप्चर करने के लिए 1,40,000 सैनिकों को भेजेगा, 953 जहाज को भेजेगा, और उसके बाद सैनिकों की संख्या कर दी जाएगी 2 लाख, ताकि ताइवान पर दबाव बनाया जा सके और अंत में ताइवान को मजबूर किया जा सके कि ताइवान सरेंडर कर दे। अब ये बहुत लंबी मीटिंग थी, सारांश यही निकल कर आया है। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस ऑडियो में थी और अमेरिका ने जिसे दुनिया को लीक नहीं किया है। पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लान है चीन का। वैसे चीन के इस प्लान के साथ साथ ये भी हो सकता है कि ताइवान की तरफ तैयारी दिखाए ये और भारत की तरफ हमला कर दे, क्योंकि हाल ही में तिब्बत में ये युद्धाभ्यास भी कर रहा है। ऊपर से कई विवादित इलाकों में कथित तौर पर इसने पुल भी बना लिया है, तो हो सकता है दुनिया का ध्यान उधर भटकाए और इधर कांड कर दे। ऐसे में क्या भारत तैयार है? तो आपको बता दें, भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है और भारत इस मामले में पहले से ज्यादा तैयार है। एक तो भारत ने धड़ाधड़ मिसाइलों का जो परीक्षण जारी रखा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि भारत अपनी तैयारी को मजबूत रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या है टेट्रा, जिसे भारत ने खास तौर पर उतार दिया है। इस टेट्रा ग्रुप को उतार दिया है चीन को टैकल करने के लिए। तो आपको बता दें, चीनी सेना को जवाब देने के लिए भारत ने 4 ऑपरेशनल कमांड्स को मिला दिया है और मिलाकर एक कमांड बनाया है। और इस कमांड का काम क्या है? ईस्टर्न सेक्टर की देखभाल करना, और ईस्टर्न सेक्टर में अगर चीनी गतिविधियां होती हैं तो उसका तुरंत जवाब देना। अरुणाचल प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक ये पूरा ही। अब ये 4 ग्रुप को मिलाकर कमांड बनाया गया है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम दिया गया है टेट्रा ग्रुप। टेट्रा ग्रुप में कौन कौन है तो आप समझ लीजिए, जो भारत के बिल्कुल टॉप क्लास के धाकड़ सैनिक कमांड हैं वो सारे हैं इसमें, जैसे कि शिलोंग बेस्ड ईस्टर्न एयर कमांड, कोलकाता बेस्ड ईस्टर्न आर्मी कमांड, नेवीज ईस्टर्न कमांड बेस्ड आउट ऑफ विशाखापत्तनम, ये और भारत की ट्राई सर्विसेज अंडमान निकोबार कमांड बेस्ड। ये चारों को मिला दिया गया है, चारों को मिलाकर एक कमांड बनाया गया है और ये कमांड अब खास तौर पर इस पूरे एरिया पर देख रही है, निगरानी कर रही है और तैयारी कर रही है किसी भी इनके गलती का जवाब देने के लिए। वैसे आपको बता दें, भारत अलग अलग कमांड बनाने पर विचार कर रहा था और अब इसके साथ लगभग शुरुआत हो गई है। मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को मिला दिया है, स्पेशल कमांड बना दिया है इस पूरे इलाके को सुरक्षा देने के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ऐसे आपको क्या लगता है? ये बेहद जरूरी था। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।